अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिब्रा मंथली होरोस्कोप जनवरी 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। लिब्रास वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए ढेरों दुआएं परवरदिगार करे ये जो कमिंग ईयर है 2022, जो जिसका कि आगाज़ हुआ चाहता है, परवरदिगार आपके लिए ढेरों खुशियाँ, रहमतें और नेमतों का नज़ूल फरमाए और हर किस्म के गमों हमसे आप महफूज हैं। ये जो शब रोज़ है, ये प्लैनेट्स की गर्दिश जो है परवरदिगार ने किसी ख़ास हिकमत के तहत जो है वो मुनज़्ज़म फरमाई। यकीनन हम उसकी हर हिकमत को तो नहीं जान सकते, लेकिन जितना कुछ उसने अपने नॉलेजेबल पर्सन के लिए, जैसे कि उसने कहा कि अक्लमंद कौमों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। सूरह नहल की आयत है, मुझे आयत में पूरी याद नहीं, कि हमने सूरज चाँद सियारों को कुछ ख़ास अहकामात सर अंजाम देने का हुक्म दिया है और अक्लमंद कौमों के लिए इसमें निशानियाँ। अब वो निशानियाँ क्या हैं? अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। चूँकि एक एक हर्फ के जो हमें अहादीस में मिलता है 72-70 से ज़्यादा 72 उसके मानी निकलते हैं। किस पैराए में बात की वो तो एक अलग बात है, लेकिन शायद जो मेरा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अगर आपको बताऊँ तो ये निशानियाँ हैं, ये बताती हैं कि अब मूवमेंट्स इस तरफ जाने लगी है, आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मौसम के बदलते असरात के साथ हम अपना लिबास और ग़िज़ा तब्दील करते हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी। मैंने अपनी ईयरली होरोस्कोप जो कि इसी चैनल पे मैंने ड्रॉप किए थे, उनमें आपको एक ओवरलुक दिया था कि 2022 आपका कैसा गुजरेगा। यकीनन वो आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपके जहन से महव हो चुकी है तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चूँकि आज जो डिस्कस अभी स्टार्ट होने लगी है उसको वो कितनी, यहाँ पे तो मैं आपको एक साल के एक महीने के हवाले से बताऊँगा, और मैंने पूरे ईयर का आपको दिया हुआ है। स्पेशली जुपिटर के हवाले से बात करना चाहूँगा। सो जुपिटर की मैंने पूरी प्लानिंग आपको उस ईयरली में दी हुई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी बात बताता चलूँ कि जितना मैं बताता हूँ वेस्टर्न कैलकुलेशन है, सन बेस्ड है, और एग्जैक्टली ये जनरल होता है। इंडिविजुअल अगर आपके हालात उससे मैच नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है और आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, तो आप उसको जो है देख सकते हैं अपने इंडिविजुअल होरोस्कोप से। या कोई बड़े डिसीजन करने हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, ये सब सवालों के जवाब एस्ट्रोलॉजी बड़े अच्छे अंदाज में जो देती है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी लिमिट्स को समझते हुए कि मैं किसी ऐसी बात को ऐसे ना करूं जिसमें कि ये हो जाए कि मैं नौज़ुबिल्लाह शिर्क के ज़ुमरे में जा रहा हूँ। इससे मैं भी बचने की कोशिश करता हूँ, आपको भी बचना चाहिए। इस महीने की जो अहम तरीन तब्दीलियाँ हैं, सबसे पहले वो और फिर उनकी आपके होने वाले असरात। 29 दिसंबर 2021 को जुपिटर आपके ज़ाइचे के छठे घर में जो है ये आ जाएगा। या आपके ज़ाइचे के तीसरे और छठे घर का ही हाकिम है। बहुत ही इसकी अहमियत है, जैसे कि मैंने स्टार्टअप में भी इस पर बात की। उसके बाद वीनस आपका जो अपना साइन लॉर्ड है, ये ज़ाइचे के चौथे घर में तमाम महीना जो है वो रेट्रोग्रेड रहेगा। उसके बाद 2 जनवरी को मरकरी जो कि सैयारा तारद है, आपके ज़ाइचे के चौथे घर से निकल के 5वें घर में चला जाएगा। ये काफ़ी बेहतर पोजीशन आपके लिए इंशाल्लाह बनेगी। 14 जनवरी तक यहाँ पे ये स्टैंड बाय रहेगा। उसके बाद रेट्रोग्रेड करके 26 जनवरी को दोबारा से आपके ज़ाइचे के चौथे घर में ही ये वापस आ जाएगा। 10 जनवरी को शफ़े कमर होगा, जो कि आपके 10वें घर का हाकिम है, आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक है। इसका शर्फ आपके लिए बड़ी ही ख़ास अहमियत का हामिल होता है। 8वें घर में होता है, गो के 8वें घर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन शर्फ तो बहरहाल एक पॉजिटिविटी है, उसने अपने बेनिफिट्स तो आपको देने ही देने। 20 जनवरी को सन आपके ज़ाइचे के चौथे घर से निकल के, कैप्रिकॉर्न से निकल के 5वें एक्वेरियस में चला जाएगा। ये आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि गुडलक का हाकिम और दूसरी गुडलक के में भी जो है वो चला जाए, सो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित होगा। 24 जनवरी को खाना माल का हाकिम सैयारा तीसरे घर से निकल के चौथे घर में चला जाएगा। 24 तक यहाँ पे रहते हुए आपको क्या बेनिफिट देगा, और उसके बाद चौथे घर में जाके ये आपके लिए और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, इस पर बात करेंगे। ये आपके शरारती अज़दवाजी मामलात और आपके फाइनेंशियल मामलात से मुतल्लिक है, और चौथे घर में जा रहा है, उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। 25 जनवरी को कमर दर अकरब होगा। ये आपके लिए थोड़ी सी एहतियात का मुतकाज़ी होगा। ये इवेंट चूँकि हबूत है कमर का, कमर आपके कैरियर रोज़गार का हाकिम है, खाना माल में हबूत है। मैं आपको इसका हल बताऊँगा कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी बिल्कुल 2 गुजारिशात। एक तो ये
कि वीडियो देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। कुछ चीज़ें अगर खुदा न खास्ता रह जाएँ तो उनको मेंशन किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड ऑन किया जा सके। दूसरी बात, चैनल पे अगर आप नए हैं और दोबारा हमारे चैनल पे आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश किया कीजिए। ये जो आप यहाँ पे एक थम्स अप लगा होता है, बुनियादी तौर पे ये हमारी टीम जो इस पे काम कर रही होती है उसकी हौसला अफजाई के लिए होता है। अगर मुनासिब समझे तो इसको भी ज़रूर पुश कीजिएगा। सो पहली बात जुपिटर पे करेंगे, नहीं पहली बात जो है वो वीनस पे करते हैं। चूँकि वीनस आपका अपना साइन लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, तो बिस्मिल्लाह यहीं से करते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, जाहिर है कि चौथे घर में है, मटेरियलिज्म की तरफ आपका फोकस रहेगा, घर प्रॉपर्टी सवारी और पहले से कुछ बेहतर के असूल में आप पूरी तरह से कोशा रहेंगे और इसके लिए आप कुछ लोन भी लेते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात जो है वो एडवाइस करूँगा। मरकरी यहाँ पे मौजूद है, इसने आपकी सूझबूझ में बड़ा इजाफा किया, नए आइडियाज़ भी आपको इसने दिए और इसके अलावा आपने लाशोरी तौर पे भी कुछ फोकस किया अपने घर पे। लेकिन जब वीनस रेट्रोगेट होता है तो ये मादियत में वो रिज़ल्ट नहीं दे पाता जो कि आप लेना चाहते हैं। ये 19 दिसंबर को जो है रेट्रोग्रेड हुआ, उससे काफ़ी पहले यहाँ पे आ चुका हुआ था। अब ये 29 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है। सो मेरा मशवरा ये है कि इस महीने में कम से कम ऐसी जो इक़दामात है उससे गुरेज कर लें। अलबत्ता आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस साइड पे आपको ज़्यादा जाना चाहिए, कौन सी लाइन्स आपके लिए बेहतर है, आप उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप कहें कि आप उसको चेंज करें और आप मेंटली तौर पे उससे सेटिस्फाइड भी हो जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी ज़रूरत है। और अगर आप ये सब कुछ पहले ही कर चुके हैं और ऑन द वे है सब कुछ, तो बिस्मिल्लाह करके कीजिए, सदका दीजिए। 600 ग्राम या 6 किलो चीनी का सदका देके इसको कीजिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपको शायद ये चीज़ें थोड़ा सा स्लो होके मिलें, लेकिन आपको मिलती रहेंगी। तवज्जो आपकी अभी भी फैमिली पे रहेगी। आप बड़ी तनकीदी और बड़ी जिसको हम कहते हैं कीन ऑब्जर्वर के तौर पे जो है अपने खानगी मामलात को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है वो ठीक किया जा सकता है। इसी तरह आपका फोकस अपने विरासती और अपने शरारती मामलात की तरफ भी है। सो इन मामला पे भी आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहता हुआ नज़र आता है। बहरहाल मजमूई तौर पे ये एक अच्छा टाइम है। सम टाइम हमें जो है वो चीज़ें थोड़ा सा पीछे धकेलती हैं तो हम और ज़्यादा पावर, नए टैक्टर्स, नई थॉट्स के साथ हम अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते निकालते हैं और यकीनन परवरदिगार का निज़ाम बिला वजह जो है वो नहीं है। 2 जनवरी को मरकरी जो है ये आपके ज़ाहिर के 5वें घर में चला जाएगा। 5वें घर में जब मरकरी जाएगा तो ये आपको जहानत में आपकी में इजाफा करेगा, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ नॉलेज आप ले सकेंगे, आप बहुत ज़्यादा लिटरेचर की तरफ जो है मूव होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लाशोर में जो चीज़ें थी उनको आप डिलीवर कर सकेंगे। शौरी तौर पे भी अगर आप कोई राइटर हैं, अगर आप कोई डायरेक्टर हैं, आप चाहे वो डायरेक्शन जो है वो आप अपनी कंपनी के हवाले से देते हैं या आप उसको जो है वो पेज पे राइट करते हैं, दोनों सूरतों में आपकी जो क्रिएशंस होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी। इसके साथ साथ इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक से ज़ायद कामों में बिलखसूस पाकिस्तान से बाहर जो चीज़ों की इन्वेस्टमेंट है उसमें आपकी तवज्जो बढ़ सकती है और आप नॉलेज गेन करेंगे। अकलेंट साइंसेज के साथ साथ आप समटाइम जो है वो जैसे इंटरनेट सफरिंग करते हुए बंदा एक चीज़ से दूसरी से तीसरी से चौथी चीज़ हो जाएगा, बड़ी तेज़ी के साथ आप डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज की तरफ जाएंगे और ये नॉलेज शेयरिंग आप अपने बच्चों के साथ भी करेंगे और वहाँ से भी आप जो है वो नॉलेज गैदर करेंगे। चूँकि आपकी डिमांड जो होगी, आपकी लाशऊर आपको इस तरफ पुश करेगा कि आपने नॉलेज जो है वो गेन करना है और इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल हवाले से भी जो है वो नॉलेज गेन भी करेंगे और आगे भी चला सकेंगे। अगर आप छोटे हैं, अभी मैं अपनी एज के हिसाब से कह रहा हूँ, तो स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको बहुत बेहतरी लगी। और अगर आप बड़े हो चुके हैं और आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो भी आपको बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। आप आसानी अपनी जो एजुकेशन सेक्टर की जो मामलात है उसको डेवलप करते चले जाएंगे। अलबत्ता अगर आप बेसिक एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, बेसिक एजुकेशन आप ले रहे हैं, आप बहुत छोटे हैं अभी, तो फिर आपको थोड़ी सी इर्तिकाज़ की कमी का सामना होगा। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपके सामने आ सकते हैं और इसकी मेन वजह
आपकी ओवर ईटिंग होगी और आप को जो है वो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ज़्यादा चूँकि खा लिया, लिहाजा नींद का खुमार भी आएगा और आपकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट होती चली जाएगी, आप उकता के उठ के चले जाएंगे। इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिएगा। 14 जनवरी के बाद मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब ये चीज़ें जो बड़ी तेज़ी के साथ आपके पास आ रही थी उनमें थोड़ा सा कमी वाक़ होगी। इसी तरह आपका बैरून मुल्क तयशुदा सफ़र जो है वो पेंडिंग हो सकता है, या आपके बच्चों के साथ कुछ ज़हनी हमांगी ना होने से कुछ क्यूरीज जन्म ले सकती हैं और उनके जो सवालात हैं उनके जवाब आपको डेफिनेटली जो है उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 5वें घर में जब मरकरी आएगा तो ये आपकी मंगनी तय पाने के इम्कानात को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं कहूँगा कि 14 जनवरी को जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फिर आपको ऐसी तकरीबात के इनकात से गुरेज करना होगा। 14 जनवरी से पहले पहले इस मामले को कर लीजिए। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपसे कहूँगा, इस मामले में किसी भी किस्म के झूठ बोलने से गुरेज कीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें पता चलता है जी इंगेजमेंट टूट गई। भाई क्या हुआ ये जी, एक तो बड़ी तेज़ी में कहा, उन्होंने कहा जी वो हमारे फूफा खालू या फलां जो है बस वो आए हुए हैं, उन्होंने जाना जी, तो फटाफट कर लें। कभी ये गलती मत करें, थोड़ा सा टाइम लें, ख़ुद भी फैमिली के बारे में इंक्वायर करें। आप बेटी वाले हैं या बेटे वाले हैं, दोनों सूरतों में ये बड़ी ही अहम जिम्मेदारी है आपकी। सो एक ये, नंबर 2, झूठ का सहारा ना लें। झूठ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पर्दा है जो कभी भी जो है वो हट जाएगा या फट जाएगा, दोनों सूरतों में। तो आप अपना पर्दा क्यों ऐसे करें? जिसको आपके साथ मिलना है उसको आपके साथ मिलना है, उसको ये चीज़ों की या मदियत से नहीं मिलना। इसमें कोई शक नहीं, मदियत का दौर है, लेकिन देखने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं तो वो देख भी लेते हैं कि भाई ये सब दिखावा हो रहा है या क्या हो रहा है। समटाइम कोई धोखा देने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो धोखा ज़्यादा देर चलता नहीं। सो ना खुद ऐसी कोशिश कीजिएगा, ना किसी और के धोखे में आइएगा। 14 जनवरी से लेके तो अनटिल के मरकरी जो है वो अगले महीने आपके जायचे के 5वें घर में ना आ जाए, ऐसी तकरीबात के इनकाद से गुरेज कीजिए, वरना बात तयशुदा भी ख़त्म हो जाएगी। 14 जनवरी से पहले करना चाहें आप बेशक जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यही वो टाइम होगा जब आपके बैरून मुल्क सफ़र में भी प्रॉब्लम होगी और आपके जो ससुराली जो करब है उनके साथ भी कुछ गलत फहमियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं, जिसकी बड़ी बुनियाद आपके बच्चे जी भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। 10 जनवरी को शर्फ कमर होगा आपके जायचे के 8वें घर में। कैरी रोज़गार के हवाले से अगर आप कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं या शराकतदारी में काम कर रहे हैं तो बेहतरीन प्रॉफिट का असूल जो है वो आपके लिए मुमकिन होगा। आप ये वक्त होगा जब आप अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से गैदर कर सकेंगे। अलबत्ता नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहूँगा कि कभी भी इस वक्त में नई इन्वेस्टमेंट करने से आप गुरेज करें, चूँकि बेशक शर्फ है लेकिन 8वें घर में है। इसके साथ साथ आपके विरासती मामलात के साथ साथ अगर आप कोई पैसे लेने चाहते हैं, कहीं डूबे हुए पैसे थे तो उसका भी आपको वापस मिल सकता है। अचानक दौलत का असूल मुमकिन है या अचानक कारोबारी कामयाबियाँ जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। शर्फ कमर पे हम एक अलग वीडियो जो है वो अपने दूसरे चैनल पे देते हैं, शेख ज़फ़ार रज़ा जावा पे। शर्फ कमर, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल, ये चीज़ें ये अमाल सब आपके लिए हैं। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल बटन पुश कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त वो तमाम जो है वो वीडियोस वो मिलती रहे और आप ऑन टाइम परवरदिगार की बारगाह में पेश होकर अपने लिए जो है वो नेमतें और सादतें हासिल कर सकें। 20 जनवरी को सन जो कि आपके ज़ाहिर के 4थे घर में, ये 5वें घर में चला जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न मौजूद है। सन के वहाँ पे जाने से एग्जैक्टली यहाँ पे 5th जो उसकी तसलीस की नज़र है वो एग्जैक्टली आपके असेंडेंट पे एक बार फिर, और ये मामलात आपके लिए बड़े ही अच्छे हो जाएंगे। स्पेशली आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपके दोस्त अहबाब भरपूर तरीके से मुआवनत करेंगे। ऐसे लोगों से आपका रिलेशनशिप, आपका मिलना जुलना जो बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही नोबल किस्म की पर्सनैलिटीज़ होंगे। सरकारी और कुलीदी ओहदों पे फाइज लोग हो सकते हैं या माशरती लिहाज से बहुत ही नेम फेम वाले लोग हो सकते हैं, उनके साथ। इसके अलावा आपके बच्चों की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई है वो भी आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई यकीनन साबित होगी। एक बार मामलात में फिर बेहतरी आएगी। मादी जो ख्वाहिशात हैं आपकी, उसके असूल में आप कामयाब होंगे। आप अपनी आमदनी को, अपने फ़वाइद को सिक्योर करने के लिए और एक बार फिर आप एक से ज़ायद कामों की तरफ जाए वो मतवज्जो होते नज़र आते हैं। उसके बाद 24 जनवरी को मार्स जो कि आपके जायचे के दूसरे घर का हाकिम है
और 7वें घर का आगे में ये आपके जायचे के तीसरे घर से निकल के तो चौथे घर में आ जाएगा। ये इसका शफी घर है। तीसरे घर में रहते हुए इसने आपका पूरा फोकस रखा अपनी समाजी ताल्लुकात पे, फैमिली के जो आपका रिलेशनशिप है उसके ऊपर, और गेट टुगेदर्स भी इसने करवाई, नज़दीकी ट्रेवल्स भी कई एक करवाए, बहन भाई जो के साथ रिलेशनशिप बेहतर करवाया, समाजियात पे आपका पूरा फोकस रहा। आपको काम करने की पहले से कहीं ज़्यादा अहलियत इसने दी। इसी तरह इसने आपकी स्ट्रेंथ बना, आपका पार्टनर, चाहे वो वर्किंग पार्टनर था चाहे वो लाइफ पार्टनर, ये मज़ीद आपकी स्ट्रेंथ बने। तो आप दोनों ने मिलके अपनी जो समाजी रवाबित आपने जो डेवलप किए हैं उसको आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जो मार्च है ये 24 को आपके जायचे के चौथे घर में और अपने शफी घर में आ जाएगा। अब प्रॉफिट का असूल जो है वो बहुत ज़्यादा मुमकिन होगा। आप ऐसी जगह प्रॉफिटेबल जो है इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे प्रॉपर्टी और सवारी के वाले से, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल सकेगा। आपका शरीक हयात खानगी माहौल को बेहतर बनाने में आपका भरपूर इंशाल्लाह साथ देगा। और घर की तामीर नौ में या उसकी तज़ीन और आराइश में भी आप जो है वो मिलजुल के अब जो है वो काम कर सकेंगे। इसके फ़ौरन बाद अगर आप देखें तो 29 जनवरी को वीनस जो है वो स्टैंड बाय हो जाएगा। और वही चीज़ें जो मैंने कही अब आप दोनों मिलके उसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। ज़राअत का जो काम करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ काम करते हैं और जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम इंशाल्लाह 24 जनवरी के बाद बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो होने वाला है। उसके बाद 24 जनवरी के बाद ही मैं कहूँगा कि आपकी शादी तय पाने के इम्कानात भी बहुत ही ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। अब आप देखेंगे 14 तक एंगेजमेंट और 24 के बाद शादी के इम्कानात भी आपके रोशन हो रहे हैं। और अगर एंगेजमेंट और शादी दोनों को देखें तो 24 को ये और 20 अगले महीने की कुछ तारीख को ही आपकी एंगेजमेंट के बारे में बात चल रही है। तो दोनों मामलात आपके बहुत अच्छी साइड पे चलेंगे। रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। आप और आपकी ज़ौजा या आपके हस्बैंड दोनों मिलके घरेलू मामलात को, घरेली जो आपकी जो खानगी ज़रूरियात हैं उसको बड़ी ऐस्तन तरीके से प्लान करके आप उसको बेहतर करेंगे। इसी तरह आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी डे बाय डे इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। 25 को कमर दरकरब होगा जो कि आपके खाना माल में है। 10वें घर का आके मैंने कहा बताया 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका पहले हाथ दीजिए। और ये 3 दिन जो है वो 25, 26, 27 किसी भी बड़े माली लेन देन से या किसी बड़े कारोबारी फ़ैसले से आपको कतई तौर पे गुरेज करना चाहिए। अब या तो जुपिटर के ऊपर, जो मैंने आपको स्टार्टर में कहा कि जुपिटर पे बात करेंगे, 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6 में आया है। ये कुछ इख्तलाफात को हवा देता नज़र आता है। आपके जायचे के 6ठे घर में आया, आपकी जो ओपन एनिमीज़ हैं उनको बॉइल कर देगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी हेल्थ में बेहतरी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपके दूसरे सेक्टर जो है उसको भी मद्देनज़र आपको रखना है। नज़दीकी सफ़र करते हुए आपको बेहद एहतियात के साथ चलना है। माशरे में ऑलरेडी जो नेम फेम वाले लोग हैं और बिलखसूस अपने बड़े भाइयों के साथ किसी भी किस्म के इख्तलाफात से आपको कतई तौर पे गुरेज करना है। जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं आपको मुलाजमत के बेहतर इम्कानात जो है वो रोशन होंगे, आप तरक्की कर सकेंगे। आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे कहीं और किसी जगह पे भी तो भी आपको बेहतरीन मौके जो है वो मिलेंगे। जुपिटर आलमोस्ट मई तक यहीं पे रहेगा। उसके बाद आपके जायचे के 7वें घर में आ जाना इसने। इस तरह की तमाम तफसीलात फिर वापस 6ठे में कब आएगा ये मैंने अपनी सालाना वीडियोस में ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा जुपिटर है अपने घर में, सो स्ट्रॉन्ग तो होगा, लेकिन आपको बेहद एहतियात की ज़रूरत होगी। ये आपके जो ज़ाहरी मुखालफीन हैं उनको भी जो है वो एक्टिवेट कर देगा, जो कि आपके लिए कतई तौर पे मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं होगा। सो कोशिश कीजिएगा बिलखसूस जो है अपनी ऐसे लोगों के साथ जो है वो इख्तलाफात से गुरेज कीजिएगा जो किसी भी वाले से मजहबी मामलात में है, बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस में है, लॉ या जुडिशरी से मुतल्लिक है। ऐसी चीज़ों से आपने गुरेज करना है। कर्ज़ के असूल में आप कामयाब ज़रूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ साथ जो आपकी कानूनी मामलात हैं उससे भी आपको गुरेज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर जुमेरात को 300 ग्राम या 3 पाव बड़ा गोश्त और 3 चम्मच हल्दी का सदका ज़रूर दीजिए। इस तरह भी आप अपने इस मामले को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी एक दूसरी रेमेडी देखें तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी 7 जो है वो कुरानी आप सिपारे दे सकते हैं, कोई 7 दुआएं दे सकते हैं।
किसी इदारे को डोनेट कीजिए। इसी तरह किसी मजहबी शख्सियत की आप खिदमत गुजारी करके आपके मोहल्ले के जो आलिम हैं या आपके जो मस्जिद के ख़तीब हैं या जो मौज़न हैं, ऐसे लोगों की आप खिदमतदारी करके तो भी जुपिटर के नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पे आना चाहे दोबारा तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।